सुनो जरा, अगर तुम्हें दुख मिटाने हैं ना अपने जीवन के, तो पुण्य श्लोकों का ध्यान करना चाहिए, पुण्यात्मा का ध्यान करना चाहिए, ऋषि मुनियों का ध्यान करना चाहिए। और सुखदेव जैसे, सनकादिक जैसे, नारद जैसे ऋषियों का यदि आप ध्यान करोगे तो ग्रंथ कह रहा तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। परीक्षित कह रहे हैं, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सैव्या छत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवस्फेस्तीर्थकाकृता। आपके चरण जिस भूमि पर पड़ जाते हैं वह भूमि अपने आप में तीर्थ हो जाती है। देखो, अगर महापुरुषों के चरण तुम्हारे घर पर पड़ जाए तो तुम्हारा घर भी तो तीर्थ हो जाता है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव कृपया तिथि रूपेण भवस्फीतीर्थकाकृता। अरे आपके चरण जहां पड़ जाते हैं वो भूमि तो तीर्थ हो जाती है, और आज के बाद आपके चरण यहां पड़ गए हैं सुखताल में, गंगा जी के तट पर। मुझे तो लग रहा है ये भूमि भी तीर्थ हो गई है। और ये आज ये परीक्षित और छत्र बंधु, मैं क्षत्रिय आज धन्य हो गया है, मेरा क्षत्रिय होना आज धन्य हो गया है, जो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। गुरुदेव आपके दर्शन करने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सत्या सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोच सनादिवी। ये संस्मरणात् पुंसाम, गुरुजी आपके तो दर्शन करने, स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। गुरु के स्मरण से और भगवान के स्मरण से सारे पाप मिट जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, और जोर से, तो तुम्हारे सारे पाप मिट गए। हमारे आचार्य जी कहते हैं ना, भगवान का नाम लो, श्रद्धा रखो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। अपवित्रः पवित्रो वा, देखो पूजा करने से पहले ये श्लोक बोला जाता है, तुम पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, तुम बल नहाया चाहे नहीं नहाया, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, जन तुम उन भगवान को नो स्मरण करी, ऐसी तुम्हारे सारे पाप मिट जाते हैं। कहां के पाप? बोले अंदर और बाहर के, सभायाभ्यंतर शुचि। और जो पाप रह जाते हैं भगवान के नाम से, जो नहीं जाते हैं, जो अस्थियों में घुस जाते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं उसके लिए तुम पंचगव्य पियो, और इतना पियो कि तुम्हारी अस्थियों तक चले जाए, ताकि जो अस्थियों में घुसे हुए पाप हैं वो भी वहां से चले जाए, मिट जाए। वही बात महाराज परीक्षित कर रहे हैं। गुरुदेव ये संस्मरणात् पुंसाम सत्यः सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादिवी। बोलो जय श्री राम। तो सुखदेव जी से कह रहे राजा परीक्षित कि गुरुदेव आपके तो दर्शन करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। अब तो मेरे न जाने कितने जन्मों के पाप धुल गए हैं, जो आपका दर्शन स्पर्श सब कुछ मिल गया है। मेरा आपसे प्रश्न है गुरुदेव, क्योंकि मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप गुरु हैं, गु मन अंधकार रू मन प्रकाश, जो हमें
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। इसलिए गुरुदेव आप गुरु ही नहीं, गुरुओं के भी गुरु हैं। अथा पृच्छामि संस्थितिं योगिनां परमं गुरुं, योगिनां परमं गुरु। इसलिए आज योगियों के परम गुरु हैं। हमें ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, हम सुनना चाहते हैं। अब देखो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरने वाले कोई राजा परीक्षित अकेले नहीं है मेरी मां, हम सब मरने वाले हैं। क्यों? और हम सबको 7 दिन में ही मरना है, ये भी गारंटी है, पक्का है। 8वां कोई दिन ही नहीं होता है, इन्हीं 7 दिनों में मरना है। इसलिए परीक्षित कह रहे हैं गुरुजी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। अब सुखदेव जी महाराज बोल पड़े। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुखदेव जी? वर्याने सते प्रश्न